Hello बच्चों, let's see the question. The question says that the coordinate of the foot of the perpendicular from the point 2, 3 on the line y equals to 3x plus 4 are given by, ठीक है, 37 upon 10 minus 1 by 10 minus 1 by 10 37 upon 10 10 upon 37 minus 10 2 by 3 minus 1 by 3। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उससे पहले मैं लिखूंगा की कॉन्सेप्ट। ठीक है, ध्यान से देखिएगा मैं इस क्वेश्चन को कैसे कर रहा हूँ। देखिए, एक लाइन है y इक्वल्स टू m1x प्लस c1 दे देता हूँ, और एक हमारे पास y इक्वल्स टू m2x प्लस c2। ठीक है, अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं तो m1 m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, -1 के बराबर हो जाएगी। समझ में आई बात? देखो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ये वाली लाइन हमारे पास क्या है, y इक्वल्स टू 3x प्लस 4, और यहाँ पर लेट से कहीं पॉइंट है हमारे पास 2, 3, और कह रहा है कि अगर इस ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इसकी बात कर रहा है, ये परपेंडिकुलर होगा ना, यही वाला कोऑर्डिनेट हमसे लोगों से पूछा जा रहा है। तो मैं क्या करूंगा, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4, एक इसको मान लेता हूँ पॉइंट ए, इसको मान लेता हूँ बी, और ठीक है, और ये लाइन मतलब ये लाइन जो y इक्वल्स टू 3x प्लस 4, उसका स्लोप क्या है, अगर मैं y इक्वल्स टू mx प्लस सी से कंपेयर करूं तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, m हमारे पास क्या हो जाएगा, उस लाइन का स्लोप y इक्वल्स टू 3x प्लस 4, उस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा हमारे पास 3, और ये ए बी लाइन का स्लोप नहीं पता है, m मान लेता हूँ, एम एम डैश मान लेता हूँ, तो उन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाएगा, -1, क्योंकि दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। तो एम डैश इंटू एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, -1। तो देखो एम डैश नहीं पता है, एम डैश एम पता है, तो ये जगह 3 इज टू -1, यानी एम डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, -1/3। अब एक लाइन का इक्वेशन लिख सकता हूँ जो 2, 3 से पास हो रहा हो और -1/3 स्लोप हो। तो ये लीजिए हमारे पास y माइनस वाई वन y माइनस थ्री इज टू कितना हो जाएगा हमारे पास, -1/3, और ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देता हूँ तो 3y-9 इज टू कितना हो जाएगा, -x+2। तो हमारे पास हो जाएगा x+3y इज टू कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, अब देखो हमारे पास लाइन का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एक लाइन दिया हुआ है हमारे पास y इक्वल टू 3x+4 दिया हुआ है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3x माइनस वाई इज टू कितना, 3x माइनस वाई इक्वल टू -4। अच्छा, इस इक्वेशन में मैं क्या करता हूँ, इस वाले इक्वेशन में मैं पूरे इक्वेशन में मैं क्या कर रहा हूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो चलिए मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखता हूँ, x+3y इक्वल टू 11 लाइन के नीचे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 9x, और ये हो जाएगा माइनस का 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, -12। अब क्या करो, ऐड कर देता हूँ, ऐड करूंगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, -1x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, -1/10 आ गया। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब देखो इसमें पुट कर देता हूँ मैं, y इक्वल टू 3x+4 में, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इंटू -1/10, और ये हमारे पास जो है +4। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वही हमारे पास फुट परपेंडिकुलर आएगा, इसी वजह मैं से निकाल रहा हूँ। तो -3/10 ये हो जाएगा 4, y इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 40 -3 डिवाइडेड बाई 10, ये हमारे पास हो जाएगा y इक्वल टू 37/10। तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कितना आ गया, -1/10 37/10। So this is the required final answer, which means option कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।